लिया था। कौन कौन सा ज़रा बताएंगे। फर्स्ट हमने लिया था क्या कि चार्ज Q1 है, बीच का डिस्टेंस R, चार्ज Q2 है। पोटेंशियल में इसके लिखना हो तो क्या लिखते थे, K Q1 Q2 बाई R। यही होता था, हाँ या ना, यही होता था ना, K Q1 Q2 बाई R। अच्छा, इसी में कई बार ये भी है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो साइन जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आने का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव शांति से बैठ जाइए, पढ़ा शुरू। पोटेंशियल एनर्जी, चलिए पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पर Q1 प्लस R डिस्टेंस पर, एक चार्ज है यहाँ पर Q2 प्लस R डिस्टेंस पर। अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो क्या होगा, U इज इक्वल्स टू, फार्मूला बोलिए, K प्लस Q1 इंटू प्लस Q2 अपॉन R स्क्वायर या R। अच्छा, अगर दोनों माइनस हो, माइनस Q1 माइनस Q2, बीच का डिस्टेंस R, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U इज इक्वल्स टू K, साइन के साथ लेंगे तो माइनस Q1 इंटू माइनस Q2 अपॉन R। क्या ये भी पॉजिटिव आएगा, हाँ या ना, ऊपर वाला, और क्या नीचे वाला भी पॉजिटिव आएगा, हाँ या ना। अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या उनके बीच में रिपल्सन है, हाँ या ना। ठीक है, तो कह सकते हैं कि फॉर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी देयर विल बी रिपल्सन, देयर विल बी, यानी अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस में भी बोला जाता है कि अगर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो जो दो पार्टिकल्स हैं, दो मासेज हैं, दो भी जो वहाँ प्रेजेंट हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है बेसिकली किस नेचर का है, वो रिपल्सिव नेचर का है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और आज कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना, दूसरा वर्क डन, हाँ दूसरा फिर वर्क डन फाइंड करना। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टार्ट किए हैं, जस्ट नोट में लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वर्क डन के फॉर्म में याद है, वर्क डन के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन लिखवाए थे लास्ट क्लास में, पलटे ही नहीं है कॉपी। हाँ, वो तो फॉर्मूला वर्क डन के फॉर्म में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आप लोग को रिवीजन चाहिए। 1 गो में याद करिए, रिवाइज हम कराएंगे, ठीक है। रिवीजन 2 से 3 बार होगा, लेकिन 1 गो में जितना याद हो सके उतना याद करिए, क्योंकि आप लोग को 2 से 3 रिवीजन चाहिए तभी याद हो पाएगा। चार्ज का साइन इंपॉर्टेंट है। किसका साइन इंपॉर्टेंट है, चार्ज का साइन। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तब आप चार्ज का साइन लेकर पुट करेंगे, प्लस माइनस साइन लेकर पुट करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा क्यों नहीं है वो भी सुन लीजिए। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। मेन रीजन ये है, क्योंकि प्लस माइनस होता था तो डायरेक्शन बता देते थे तो केवल मैग्नीट्यूड लेते थे, लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं है। तो उसकी आइडेंटिटी लेने के लिए हम पूरा साइन के साथ लेते हैं, प्लस माइनस के साथ लेते हैं। इसको नोट कर लिए। फॉर्मूले याद रखेंगे, डेरिवेशन सब कुछ ध्यान में रखेंगे, 12th भी आप अच्छे से कर लेंगे। एटलीस्ट आपका नीट जेईई मेंस की तैयारी हो जाएगी। एनसीईआरटी पर्याप्त है। तो हिला नहीं है, आप लोग अंदर से कोशिश नहीं करते।
बस प्री रिक्वेस्ट इतना है कि फॉर्मूले याद रखें, इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन देंगे, आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्या मतलब? सेम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, अप्लाई करने आना चाहिए। और नहीं तो रिवीजन चाहिए तो रिवीजन कराया जाएगा, एक बार चैप्टर कंप्लीट होते जाए। करते हैं व्यवस्था भी। इसको नोट कर लीजिए। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी में रिपल्सन होगा, ठीक है ना। दोनों नेगेटिव भी होंगे तो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, अल्टीमेटली पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आएगा। चलिए हटा दें इसको। हाँ, तो नेक्स्ट वही लेने जा रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी तभी आएगा जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, तो उस कंडीशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लिख रहे थे, वर्क डन के फॉर्म में क्या लिख रहे थे? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फील्ड, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से लेकर आर तक। या पोटेंशियल एनर्जी का एक और फार्मूला था, सिंपली वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स, स्लोली मूवमेंट कैसा था? स्लोली था, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से आर तक था। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन का टाइप बनता है कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए बोलते हैं, एक वो। दूसरा बनता है वर्क डन फाइंड करने के लिए बोलते हैं। तो आज इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी किस तरह के फील्ड के लिए वैलिड है? कितने तरह की फील्ड होती हैं? दो तरह की, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। ये वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। हम लोग के सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 11th में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ लिया था, तो ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है, ठीक। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी क्या रेफरेंस डिपेंडेंट है? क्या बताते हैं इसको क्या मतलब है? तो कह सकते हैं कि रेफरेंस डिपेंडेंट, रेफरेंस बदलेंगे पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा। डिपेंडेंट, जैसे देखिएगा, जैसे मान लेते हैं ग्राउंड है, ठीक है ना, और ब्लू वाले को हम क्या माने? रेफरेंस मान रहे हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है एच हाइट ऊपर, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना? तो ग्राउंड से अगर एच हाइट ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं mgh। क्या लिखते हैं? mgh, ठीक है ना। और अगर जैसे ग्राउंड का रेफरेंस माना था हमने, तो एच हाइट ऊपर mgh। अगर मैं रेफरेंस को इसी लाइन पे लेता हूँ जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है ना। अगर मैं रेफरेंस को इससे एच हाइट ऊपर लेते जाऊँ, मतलब रेफरेंस ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, तो -mgh, वैल्यू बदल जा रही है। जब आप रेफरेंस बदल रहे हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बदल जा रही है। इसलिए कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है रेफरेंस डिपेंडेंट है। रेफरेंस बदलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा। बात समझ में आ गया? नोट कर लीजिए आप। अच्छा, जब इसको बात करते हैं, नोट करने से पहले इसको देख लेते हैं जरा। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, सिंगल लाइन है। रिपल्सन अट्रैक्शन कई बार असर्शन रीजन में पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करके भी लिखा होता है। तो अगर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा? रिपल्सन होगा, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगा? मान लेते हैं एक चार्ज पॉजिटिव Q1 और दूसरा चार्ज r डिस्टेंस पर नेगेटिव Q2। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा हमें? U = K + Q1 - Q2 डिवाइडेड बाई R। प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो क्या कह सकते हैं? फॉर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हमें कैसा मिलेगा? अट्रैक्शन हो मिलेगा। इतना नोट कर लीजिए। फॉर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी रिपल्सन, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन। चार्ज सिस्टम के लिए फॉर 3 चार्ज पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्ज सिस्टम। लिखने का तरीका सीखिएगा, सीख गए तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे, नहीं सीखे फिर वापस आना पड़ेगा सीखने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्ज सिस्टम। 3 चार्ज है अपने पास टोटल, अभी सबको पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ठीक है। Q1 Q2 Q3
साइन दिया होगा तो साइन भी प्लस माइनस हम लेकर चलेंगे। मान लीजिए साइन नहीं दिया है तो सबको पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका सीखिएगा फिर। Q1 Q2 अभी न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में सारे वेरिएशन मिल जाएंगे, परेशान मत हुए। 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं R2 3, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं R1 2, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं R1 3। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आपका 3 चार्ज का सेटअप सिर्फ ट्रायंगुलर फॉर्म में दिया हो। सर आप ट्रायंगुलर बनाए थे इसलिए हमको ट्रायंगुलर, ऐसा नहीं, 3 चार्ज कैसा भी दिया हो, ये वाला यहाँ पे मिड पे रख दें, ये वाला यहाँ रख दें, ये वाला यहीं कहीं भी रख दें, हमको बस डिस्टेंस पता होना चाहिए तीनों के बीच का, ठीक है ना। तो कहीं भी दिया हो सेटअप, क्योंकि देखेंगे आप कैसे भी रखा गया उससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, U इक्वल्स टू, सिंपल तरीका है क्या, कोई एक चार्ज पकड़िए, इसको पकड़ा आपने, कि इंटरेक्शन की बात करते हैं ना, पोटेंशियल क्या है, इंटरेक्शन है। तो Q1 का इंटरेक्शन किससे, एक बार Q2 से लेंगे और एक बार Q3 से लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे K Q1 का Q2 से डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस R12, सीखना है फिर बार बार कह रहा हूँ मैं। इससे इंटरेक्शन हो गया। दूसरा Q3 से तो प्लस K Q1 Q3 इनके बीच का डिस्टेंस क्या है R13। इसका Q1 का इंटरेक्शन दोनों से हो चुका, हाँ या ना। जिसका इंटरेक्शन हो गया उसको सर्कल करके किनारे करिए, ये अपने मन में रखिए या ऐसे उसको पकड़ लीजिए, आपके ऊपर है। अब बचे कौन, ये दोनों बच्चे, किसी एक को पकड़िए, इसको पकड़ते हैं। अब ये है नहीं तो ये इंटरेक्शन किससे बनाया, केवल इससे, तो K Q2 Q3 इनके बीच का डिस्टेंस क्या है R23। इसका इंटरेक्शन बन चुका, हटा दीजिए। अब केवल ये बचा, ये दोनों है ही नहीं, इंटरेक्शन आप कर चुके हैं, इनका लिख चुके हैं पहले। ये अकेला किससे इंटरेक्शन बनाया, किसी से नहीं। तो क्या फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, जो गिवन चार्ज सिस्टम है 3 सेटअप का, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इक्विलैटरल पे रखा है या ऐसा रखा है वैसा रखा है, नहीं, बस 3 चार्ज होंगे वहाँ पर। अब वो कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, हाँ आप सबके बीच का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। उसके लिए सिंपल तरीका है लिखने का फार्मूला। ये तरीका ठीक है तो याद है तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे। और इजी तरीका है, बस एक एक को करना है और क्या करना है, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक क्लास 4 चार्ज सेटअप के लिए लिखेंगे, फिर आगे थोड़ा सा दिमाग ओपन रखेंगे ना तो पढ़ने में आनंद आएगा, नहीं तो सिर्फ याद करना कोई मतलब है नहीं। Q1 Q2 Q4, जरा इसके लिए सभी लोग लिखेंगे, इस 4 चार्ज सिस्टम के लिए सेटअप पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे जरा। सबका डिस्टेंस सेम है, ये R12 दिया है, ये R23 दिया है, ये R34 दिया है, ये R14 दिया है। आपको ये डिस्टेंस भी चाहिए होगा तो ये R13 दिया है, आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगा तो R24 दिया है। ट्राई करिए ज़रा। डेली घर पर रिवीजन ज़रूर रखिए, रिवीजन ज़रूर रखिए। इस 4 चार्ज सेटअप के लिए इनका पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो पैटर्न आपको बताया है एक बार पहले खुद से लिखिए, फिर हम बोर्ड पे लिखेंगे। मैच कर गया बहुत अच्छी बात, नहीं मैच किया गलत होगा, कुछ सीखने को ही मिला। जब तक गलतियां नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, हमें इंटरेक्शन चाहिए तो सब हर चार्ज से इंटरेक्शन लेंगे। जब हर चार्ज से लेंगे तो हर 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए होगा। Q1 को आप लेंगे तो Q2 से इंटरेक्शन तो ये डिस्टेंस, Q3 से इंटरेक्शन तो ये डिस्टेंस, Q4 से इंटरेक्शन तो ये डिस्टेंस। खुद से लिखिए एक बार जरा। और इसके बाद डिस्कस करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पोटेंशियल एनर्जी से आते हैं। 2 ही फील्ड लाइन के आने के क्वेश्चन, फिर उन दोनों क्वेश्चन फील्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बनाइए बनाइए, लिखिए, तो आप पीड़ा दीजिए अपने मन को।
ठीक, R34 है ना, ठीक ठीक है। अभी बोर्ड पे लिखते हैं, बाकी लोग लिख लिए, ठीक है ना। बन गया होगा, जिसका नहीं बना है वो यहाँ देख लीजिए एक बार, सिंपल प्रोसेस है। इसी तरह 5 का दिया और 6 का दिया और क्या पड़ता है, बस 4 का लास्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, अगर इस सेटअप का पोटेंशियल एनर्जी यू लिखना है, ठीक है, किसी एक को पकड़िए, Q1 से स्टार्ट करते हैं, तो इसका इंटरेक्शन बाकी तीनों से, इसके अलावा बचे कौन, ये 3 बचे, तो इसका इंटरेक्शन बाकी तीनों से, तो Q1 का इंटरेक्शन करेंगे तो K, Q1, Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R12 प्लस K, Q1, Q3 इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R13, Q1, Q3, R13। उसके बाद से Q1 और Q4 ये हो जाएगा K, Q1, Q4 इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R14। इंटरेक्शन हो चुका है, इसका इंटरेक्शन हो गया, बाहर सर्कल लगा लीजिए या जैसा करना हो करिए, या नीचे अंडरलाइन कर लीजिए आपके ऊपर, ठीक है। अब बचा कौन, Q2 के लिए चेक करते हैं। Q2 का इंटरेक्शन किससे, Q3 और Q4 से, इसको लिखते हैं प्लस K, Q2 का इंटरेक्शन पहले Q3 से करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस R23, Q2 Q3 R23 प्लस इसका R4 से तो K, Q2 Q4 R24। दिक्कत है क्या कुछ लिखने में, दोनों का इंटरेक्शन हम लिख लिया, हटा दिया इसको, काम हो चुका है इसका। प्लस अब Q3 का ले लेते हैं तो K, Q3 Q4 डिवाइडेड बाई R34, इसका भी इससे इंटरेक्शन हो गया, बाहर कर दी, केवल अकेला ये बच्चा किससे करेगा, किसी से नहीं, ठीक है। तो ये आपका 4 चार्ज सिस्टम के लिए हो गया, ठीक है ना। अब सुनिए, किसे से सही है, थ्री इज टू वन, बहुत अच्छा। माइनस, अच्छा 3:1 और -1/3 दोनों सेम है, नहीं हम उसको उल्टा होकर देखेंगे। अरे नीचे अपने आप थोड़ा गया होगा, कैलकुलेशन से चला गया होगा, तो कुछ तो एरर है। चलिए कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कि इस चार्ज का इससे इंट्रैक्शन तो -Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R। एक ही फार्मूला बार बार अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी नहीं सीखेंगे तो फिर प्रॉब्लम है आपके साथ। फिर क्या है, प्लस इससे इसका इंट्रैक्शन होगा, अब इससे इसका इंट्रैक्शन तो K -Q इंटू -Q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2R, इसका इंट्रैक्शन हो चुका, हटा दीजिए। अब यहाँ पर आइए, इसका इंट्रैक्शन प्लस K Q इंटू -Q डिवाइडेड बाई R। कोई दिक्कत, ध्यान से अगर देखा जाए इसको लिख सकते हैं, ये -Q² बाई R, तो क्या इसको लिख सकते हैं -2K Q² बाई R, हाँ या ना, ठीक है ना। फिर प्लस K Q² बाई 2R लिख सकते हैं क्या। अब इसको अगर ऐड करना हो तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से, देखिए न्यूमरेटर यहाँ 2R, यहाँ भी 2R आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ऐड करने के लिए। नीचे बाकी एलसीएम लेके भी नॉर्मल तरीके से भी किया जा सकता है। तो 2R सेम, ऊपर कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4K Q² और प्लस K Q², तो क्या आ जाएगा ये -3K Q² बाई 2R। ये रहा हमारे पास U1 फर्स्ट सेटअप का पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। सेम प्रोसेस हमको सेकंड के लिए करना है, तो इसको मान लीजिए पकड़ते हैं तो K, इसका इससे इंट्रैक्शन तो Q -Q डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, इसका इससे इंट्रैक्शन तो K Q -Q डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन सेटअप क्या है 2R। इसका काम हो गया, इंट्रैक्शन हो गया। ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं क्या, कितने लोग नहीं लिख पा रहे ना, बताने के बाद भी लिख पा रहे हैं ना, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पर आते हैं तो प्लस K -Q इंटू -Q डिवाइडेड बाई R हो गया, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -K Q² बाई R प्लस ये भी माइनस हो जाएगा -K Q² बाई 2R, और ये क्या हो जाएगा K Q² बाई R। एक काम करते हैं, सबका डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, 2R सबको, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी, 2 यहाँ ऑलरेडी है, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी। जब डिनोमिनेटर सेम है तो बाकी काम आसान हो जाता है, न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो -2 ये हो गया, -1 ये हो गया, तो -3 हो गया। -3 और +2 कितना हो जाएगा? -1। तो अल्टीमेटली -2 + 3 + 2 तो हो जाएगा -k²/2r। u2 ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? u1/u2 करना है। तो कर देंगे यहाँ से u1/u2। u1 कितना हमारे पास? तो -3 kq²/2r डिवाइडेड बाई -kq²/2r। ध्यान से देखें तो 2r से 2r कैंसिल, kq² माइनस माइनस, क्या आंसर आएगा? 3/1। तरीका पता ही हो गया आपको, देखें कैसे लिखते हैं। u इज सेटअप का कैसे है? मान लीजिए इस चार्ज को ले लिया हमने, इसका इंटरेक्शन अब सबसे, बस यहाँ बोल रहे हैं आप देखते रहिएगा कि ए का इंटरेक्शन बी पर है, तो ए पर क्यू है, सब पर क्यू है ही है। ए का इंटरेक्शन बी से, तो क्या लिख सकते हैं? क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए, हाँ या ना? ए का इंटरेक्शन बी से, फिर ए का इंटरेक्शन सी से, तो के क्यू इंटू क्यू, बीच का डिस्टेंस ए और सी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? हाँ, √2a, ये हो जाएगा √2a। उसी तरह ये भी कितना हो जाएगा? √2a। अब लिखते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। ये हो जाएगा √2a, फिर प्लस a का d से, तो k q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ये हो गया कम, ठीक है ना? इसका सबसे हो गया, हटा दिए। अब आते हैं b का, तो b के लिए बॉन्डिंग प्लस k, b का c से, तो q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ये प्लस b का d से k q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई √2a। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ये वाला भी हो गया, इसको बैठा देते हैं। बचा कौन? ये दोनों केवल बचे, इसको लिख देंगे प्लस k q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई a, बस ये लास्ट है। अगर ध्यान देखें तो सबके पास कॉमन क्या है? k q इंटू क्यू और डिवाइडेड बाई ये कॉमन है, उन सबको बाहर कर लेते हैं। तो हो जाएगा k q इंटू क्यू, क्या हो जाएगा? q², ब्रैकेट में क्या आएगा? नीचे a भी ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 1/√2 प्लस यहाँ कितना आएगा? 1, यहाँ कितना आएगा? 1, यहाँ कितना आएगा? 1/√2, यहाँ कितना आएगा? 1। कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 ये हो गया। तो हो जाएगा k q²/a ब्रैकेट में 4 प्लस ये कितने हो गए? 2, तो 2 इंटू 1/√2, हाँ या ना? तो √2 से 2 कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। फाइनल आंसर आएगा हमारे पास k q²/a इन ब्रैकेट 4 + √2। ठीक है, अब ये लास्ट है इस क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइप बदलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसको नोट कर लीजिए पहले। इसको नोट कर लीजिएगा।